बहुजन समाज पार्टी प्रभारी जी तुम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। प्रभारी जी तुम संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब का दूसरा नाम, काशीराम काशीराम। बाबा साहब का दूसरा नाम। काशीराम काशीराम। अब आपके सामने जौन प्रभारी हमारे रामजीवन बोर्ड एडवोकेट जी आपको संबोधित करेंगे और विस्तार से बाबा साहब की और बहुजन समाज की बातों को आपके बीच में रखेंगे। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु और महापुरुषों को नमन। आज हमारे बीच में हमारे मिशन के किरदार जो आपको मंच में दिखाई दे रहे हैं, जिन महापुरुषों ने हमारे लिए अपने संपूर्ण जीवन को न्यौछावर कर दिया, वो किरदार के रूप में उपस्थित सभी पात्रों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारे जिले के जिलाध्यक्ष बाबूलाल बोध जी, जिला प्रभारी मोहनलाल जी, जिला प्रभारी मीना जी, कमरचंद जी, इंद्र कुमार बोध जी, हेमंत जाजोरे जी, जिनेंद्र जी, खिमचंद जी, रमेश जी, विमल जी और संपूर्ण राहुल जी, संपूर्ण टीम जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को भव्य प्रोग्राम बनाया, आप सभी को जय भीम। सम्मानित साथियों, जैसे कि आप सबको विदित है, आप सबको जानकारी में है कि आज 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन के साथ साथ आपने जिन महापुरुषों को यहाँ पे देखा है, उन महापुरुषों ने ऐसी कौन सी लड़ाई लड़ी जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लड़ाई लड़नी पड़ी, इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि साथियों, इस देश के अंदर जिस सामाजिक व्यवस्था में हम लोग रहते थे, वो सामाजिक व्यवस्था ऊंच नीच और भेदभाव वाली व्यवस्था थी, जिसमें मानव को मानव जैसा जीवन नहीं दिया जाता था। उस व्यवस्था के खिलाफ सबसे पहले अगर किसी ने आंदोलन किया तो इस देश के अंदर गौतम बुद्ध ने किया। और गौतम बुद्ध ने कहा कि जिसका रक्त लाल है उसका सम्मान एक समान है। साथियों, गौतम बुद्ध का आंदोलन जब इस देश में चला तो मनुष्य को सम्मान मिलने लगा और इस समाज के लोग जिनको सदियों से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जिनका तन बल, मन बल और धन बल छीन लिया गया, उसको बल मिला। और जैसे ही इस देश के अंदर एक गैर विचारधारा की व्यवस्था ने जन्म लिया, एक ऐसी व्यवस्था ने जन्म लिया जो व्यवस्था आज जिंदी है, जिस व्यवस्था के कारण हम लोग देखते हैं, आए दिन अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि अभी एक वर्तमान की घटना आपको दिखाई दी। एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति जिसको वहां नहीं जाना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक कारण के लिए, राजनीतिक लालसा के लिए, वोट की खातिर वहां चला गया, उसका वही हासिल हुआ जो पिछले 3000 साल में इस सामाजिक व्यवस्था ने किया। इस सामाजिक व्यवस्था ने एक नेता प्रतिपक्ष को वहां से दुत्कार के भगा दिया और कहा कि यह छूत इस मंदिर में आ गया है, इसके मंदिर अपवित्र हो गया है, इस मंदिर को अगर पवित्र करना चाहते हैं तो इसको गंगा जल से धोऊंगा। और उसके बाद वो कांड हुआ। इससे शर्म की बात इस देश में नहीं हो सकती कि जब देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सन 1950 के अंदर कह दिया था कि आज के बाद किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन बड़े शर्म की बात है, आजादी के 75 साल बाद भी इस देश के अंदर अनुसूचित जाति के लोगों को जो मुख्य श्रेणी में आते हैं, उनको भी जाति के आधार पर सम्मान नहीं मिलता। इस व्यवस्था को खत्म करने की अगर सबसे पहले पहल की तो गौतम बुद्ध ने की, सम्राट अशोक ने की, फिर रवि सोमा नायर ने की, छत्रपति साहू जी महाराज ने की, ज्योतिबा फुले ने करी। और इसके साथ साथ में इन सब के आंदोलन को अगर आगे बढ़ाया तो उस महापुरुष ने बढ़ाया जिस महापुरुष का जन्मदिन आज हम लोग मना रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में वो सारे दुख देखे जो इस व्यवस्था ने पिछले 3000 साल से दिए, और व्यवस्था आज भी वो दुख देती है अनुसूचित जाति के लोगों को। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और सर्व समाज के अंदर जो गरीब लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि हम इस देश के हुक्मरान बने, क्योंकि साथियों, सामाजिक व्यवस्था से सिर्फ मान सम्मान मिलने से हमें हक और अधिकार नहीं मिलेंगे। जब तक हम लोग इस देश की शासन सत्ता में हासिल नहीं करेंगे, अपना हक अधिकार नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमारी नीतियां हमारे बच्चों के लिए जो भविष्य बनता है,
राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में बनता है कि हमको कितनी नौकरियां मिलेंगी, किस तरह से हमें शासन सत्ता हमें सुरक्षा देगी, किस तरह से जमीन हमें मिलेगी। उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक रास्ता दिया कि जब गांधी चाहता था कि देश में लोकतंत्र की स्थापना हो, और लोकतंत्र की स्थापना के लिए जब राजा चुनने की बात आई तो गांधी ये चाहता था कि इस देश के अंदर वही राजा बने, क्योंकि इस देश के अंदर राजा का बेटा राजा बनता था या फिर तलवार के दम पे राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा कि मेरे समाज के अंदर इतनी क्षमता नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो तलवार के बल पे इस देश का राज ले सके, इतने पैसे नहीं है, ना कोई राजशाही है। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला, वोट का अधिकार। वोट के अधिकार के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे इस देश की शासन सत्ता पे अनुसूचित जाति के लोग जाएं, इस देश के अंदर एसपी लोग जाएं। लेकिन गांधी ने भी एक शर्त रख दी वहां पे, जिसकी 50 बीघा पक्की जमीन होगी, जो रिटर्न भर रहा होगा वही इस देश की संस्था में जाएगा, वही चुनाव का वोट का अधिकार होगा। लेकिन बाबा साहब बहुत भली भांति जानते थे कि मेरा समाज तन बल मन बल धन बल से बिल्कुल कमजोर है। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किल से ये वोट का अधिकार दिया हमें और कहा कि इस वोट के अधिकार के माध्यम से इस शासन सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले सकते हो और अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकते हो। क्योंकि साथियों, आज जब वोट पड़ता है तो आप देखते हैं कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति का वोट हो, चाहे भंवर जितेंद्र का एक वोट हो, सबकी वैल्यू क्या है? एक। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस वैल्यू को, उस वोट को एक समानता के आधार पर लाके खड़ा कर दिया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पता था कि इस देश के अंदर अगर वोट की वैल्यू एक हो गई फिर भी हम लोग नहीं जीत पाएंगे। तो उन्होंने आपको एक रिजर्वेशन पॉलिसी दी अनुसूचित जाति के लिए कि अलग से एक रिजर्वेशन दिया। लेकिन साथियों, अब हो क्या रहा है? जो लोग रिजर्वेशन से जीत के जाते हैं वो भी हमारी बात नहीं करते, वो भी उन्हीं पार्टियों की बात करते हैं। आपने देखा है कि कल परसों वो यहाँ का एक नेता गया था मंदिर के अंदर, उसको गंगा जल से धुलाया। लेकिन जब आंदोलन की बात हुई तो यही इसी चौराहे पे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चौराहे पे उन्होंने कहा कि मैं दलित हूँ और राम भक्त हूँ। राम भक्त की वजह से उसकी पिटाई हुई, राम भक्त की वजह से उसको गंगा जल से धोया गया, लेकिन फिर भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस चीज को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनको समझाने की बात कही। लेकिन 1933 में जब ये लोग नहीं समझे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं जहाँ पैदा हुआ वहाँ मेरे मरना, वहाँ मेरा पैदा होने मेरे बस में नहीं था, लेकिन वहां पे मरूंगा नहीं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए, भाईचारा स्थापित करने के लिए, इस देश के अंदर सम्मान दिलाने के लिए 14 अक्टूबर 1956 को इस देश के अंदर हमें पुनर्जन्म दे के गए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लाखों लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और आपको समानता के अवसर दे के गए। लेकिन साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फिर भी कहते थे कि इस देश के अंदर जब तक तुम लोग सत्ता में हासिल नहीं हो गए तुम्हारा हक अधिकार तुम्हें नहीं मिल पाएगा। जब तक इस देश की सत्ता की बागडोर तुम अपने हाथ में नहीं लोगे तब तक तुम अपना भला नहीं कर सकते। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं। और ये हुआ। माननीय बहन कुमारी मायावती जी, मान्यवर साहब काशीराम जी ने इस चीज को करके दिखाया, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल है और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना दिवस भी 14 अप्रैल है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अगर सच्चे अनुयायी है तो मान्यवर साहब काशीराम जी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अगर सच्चा कोई उत्तराधिकारी कर रहा तो मान्यवर साहब काशीराम जी रहा, माननीय बहन कुमारी मायावती जी रही। क्योंकि उन्होंने उस बात को समझा कि वोट की ताकत क्या होती है और समाज के अंदर गए, घर घर जाके समझाने की बात करी। और उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार सरकार बना के बता दिया कि हम देश की शासन सत्ता अपने हाथ में कर सकते हैं और हमारा भला खुद कर सकते हैं। साथियों, आज हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आज भी वोट की खातर, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतने प्रासंगिक हो गए हैं, इतने पॉपुलर हो गए हैं, आज दुश्मन भी जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस समय पुतले जलाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ते हैं लोग, लेकिन आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अंदर इतनी ताकत है, उस विचार के अंदर इतनी ताकत है, उनका भी बिना नाम लिए काम नहीं चलता। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप पार्टी हो या फिर अन्य लोग हो, आज वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को नहीं मानते, लेकिन तुम्हें गुमराह करके वोट लेने की बात करते हैं। इस बात को बहुजन समाज को समझना होगा और बड़ी संख्या में घर घर जाकर, गांव गांव जाकर हमें इस मिशन को समझाना होगा। और आज एक ऐसी महिला, पहली तो वो महिला, दूसरी वो दलित, आज आपके बीच में अगर आपको कहीं पे मान सम्मान की बात हो,
अगर आपको ये देखना पड़ता है कि इतिहास क्या होता है तो आप लखनऊ चले जाना, आपको तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने तुम्हारा इतिहास बना दिया। क्योंकि साथियों, जिस समाज का इतिहास नहीं होता वो समाज कभी शासक नहीं बन सकता, और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें इतिहास बना के दे दिया, तो प्रेरणा दे दी, जैसे कि हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। आज सभी साथियों इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन उम्मीद आपसे करता हूँ कि आने वाले समय में माननीय बहन कुमारी मायावती जी का हाथ मजबूत करेंगे। आप लोग सभी लोग हाथ उठा के बताएं कितनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं। हम लोग तन मन धन के साथ में बहन कुमारी मायावती जी के साथ रहेंगे और आने वाले समय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा करेंगे। आप सभी ने बड़े गौर से सुना। आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय मनोहर, सतनाम श्री राम। राम जी जो संघर्ष करो हम आपके साथ।